कर दिए। हेलो दोस्तों, तो आज स्टडी जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी के अवसर पर समस्त देशवासियों को है ना गणतंत्र दिवस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, 26 जनवरी गणतंत्र, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं गणतंत्र दिवस, है ना। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है या फिर 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि अगर हमको ध्यान से देखा जाए आजादी तो हमको कब मिल चुकी थी, 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हमको क्या मिल चुकी थी, आजादी मिल चुकी थी। ठीक है, फिर ये वर्ड 26 जनवरी आखिर मनाया क्यों जाता है, और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन भी रहती है कि कई बार वो क्या काम करते हैं, 26 जनवरी की जगह 15 अगस्त लिख देते हैं, या 26 जनवरी की जगह 15 अगस्त का मतलब गणतंत्र दिवस की जगह में क्या लिख देते हैं लोग, स्वतंत्रता दिवस लिख देते हैं, और स्वतंत्रता दिवस की जगह में क्या लिख देते हैं, गणतंत्रता दिवस। तो आज हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों वर्ड में अंतर क्या है और 26 जनवरी आखिरी में मनाया क्यों जाता है, तो इसको जानने का प्रयास करते हैं ना। तो भारत क्या था, हमको पता है कि हमको आजादी कब मिली थी, 1947 में हमको किससे मिली थी आजादी, ब्रिटेन से, है ना। किससे मिली थी, ब्रिटेन से आजादी मिली थी हमको। अब भारत क्या था 1947 से पहले, है ना, 1947 के पूर्व क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। क्या था, उपनिवेश। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है, उपनिवेश का मतलब होता है किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, या किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा कमजोर राष्ट्र को क्या है, राष्ट्र पर कब्जा कर लेना या फिर उस पर अधिकार कर लेना। तो उपनिवेश का क्या मतलब होता है, अधिकार कर लेना, अधिकार कर लेना अन्य राष्ट्र पर, है ना। ठीक है, तो कमजोर राष्ट्र पर अधिकार कर लेना, है ना। तो ब्रिटेन क्या था, भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। कब था, 1947 के पूर्व की कंडीशन में, है ना। अब का 1947 के पूर्व की कंडीशन में, इसके बाद क्या हुआ, 1947 में हमको क्या मिल गई, आजादी मिल गई। अब जब हम 1947 में हमको आजादी मिल गई, है ना, अब उपनिवेश से तो हमको आजादी मिल गई। अब भारत को जब जैसे ही 1947 में आजादी मिली तो साथ में क्या हुआ, भारत का बंटवारा भी हुआ, वर्गीकरण या बंटवारा हो गया, हमको पता है। तो जब 1947 में हमको आजादी हुई मिली तो उस समय क्या है, भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, है ना। दो भागों में या दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, एक पाकिस्तान बना, है ना, और एक क्या बना, भारत बना हमारा। अब जब अंग्रेजों ने हमको आजाद तो कर दिया, लेकिन उस समय क्या कंडीशन थी कि उन्होंने हमको क्या बनाया था, डोमिनियन स्टेट बनाया था। क्या बनाया था, डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट। ठीक है, अब डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है, पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा, तभी हमको ये सब समझ में आएंगे, ना। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता था कि जैसे कि कोई उपनिवेश राष्ट्र था, जैसे कि ब्रिटेन का उपनिवेश कौन था, भारत था, है ना। भारत किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का। तो अब ब्रिटेन क्या करेगा, यहाँ के जितने भी मामले होंगे, है ना, चाहे वो आर्थिक मामले हो, चाहे वो सामाजिक मामले हो, या फिर राजनीतिक मामले, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, राजनीतिक मामले, ये सभी मामलों में किसका अधिकार हो गया था उस समय में, अंग्रेज का। कोई भी डिसीजन लेना है तो कौन लेता था, ब्रिटिश का क्राउन या ब्रिटेन का सम्राट। अब डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता था, तो डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता था कि डोमिनियन स्टेट में जो ब्रिटिश क्राउन था ये बोल देता था, ठीक है भैया आप लोग क्या करो, तुम्हारे आर्थिक मामले भी तुम स्वयं देखो, तुम्हारे राजनीतिक मामले भी तुम स्वयं देखो। ठीक है, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक मामले, जो भी तुम्हारे मामले, है ना, यहां दो बार लिख दिया, उसको सामाजिक कर लेना, है ना। सामाजिक मामले हो या आर्थिक मामले हो या फिर राजनीतिक मामले हो, आप पूरी तरह से क्या है, आजाद हो, अपने नियम आप खुद बना सकते हो इसके। लेकिन आप क्या, डॉक्यूमेंट्री रूप से या फिर एक प्रकार से मैं बोल दूं तो अप्रत्यक्ष रूप से, कि डॉक्यूमेंट्री रूप से क्या हो जाएगा, आप किसके गुलाम हो, मात्र क्या है, कागजों में लिखा रहेगा कि आप किसके गुलाम हो, ब्रिटिश क्राउन के। तो मतलब एक प्रकार से अभी भी भारत क्या हुआ था, डोमिनियन स्टेट था, मतलब कि अभी भी क्या था, अंग्रेजों का एक प्रकार से गुलाम ही था, अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। इसके बाद एक होता है संप्रभु राज्य। ठीक है, संप्रभु राज्य का मतलब यह होता है कि इसमें अब क्या है, ना हम तुम्हारे गुलाम है, ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से। अब क्या है, तुम खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो, सामाजिक मामले हो या आर्थिक या राजनीतिक मामले, सब जगह लेने
एक्शन लेने का अधिकार किसके पास आ गया, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास आ जाती है, राज्य के पास आ जाती है। राज्य का मतलब देश है ना। तो क्या हुआ 1947 में हमको आजादी तो मिल गई, लेकिन भारत को क्या है, दो डोमिनियन स्टेट में बांट दिया गया। अब इसके बाद क्या कह दिया गया कि जब तक भारत का अपना स्वयं का संविधान नहीं बन जाता, इन्होंने क्या बोले कि जब तक भारत का स्वयं का संविधान निर्माण नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक भारत का स्वयं का संविधान निर्माण नहीं हो जाता, तब तक क्या है, भारत क्या है, डोमिनियन स्टेट रहेगा। तो अंग्रेजों ने बोलकर चले गए थे कि जब तक भारत का स्वयं का संविधान नहीं हो जाता, एक विधान नहीं हो जाता देश को चलाने के लिए, जब तक क्या हो जाएगा, ये डोमिनियन स्टेट रहेगा। ठीक है, तो हमको पता है कि 1947 में हमको आजादी मिल गई। ठीक है, 1947 में आजादी मिल गई हमको। इसके बाद अब डोमिनियन स्टेट था, तो इसके बाद क्या हुआ हमारे पास कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू होने लगी। संविधान सभा के द्वारा कितने दिन में, 2 साल 11 महीने 18 दिन में। कब, 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना। 2 साल 11 महीने 18 दिन में क्या हुआ, हमारा संविधान निर्माण हो गया, है ना। तो ये कब बनकर निर्माण हो गया, संविधान हमारा कब बनकर निर्माण हो गया था, 26 नवंबर कब, 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया। लेकिन इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। कब लागू किया गया इसको, 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। अब कारण यह है कि इसको लागू 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया, है ना। तो इसके पीछे भी थोड़ा सा रीजन है, इसके लिए हमको क्या है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कब, 1929 में जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा, 1929 में। अब ये डेट, इससे इसका क्या कनेक्शन, तो इसी से पूरी कहानी जुड़ी हुई है ना। तो डेट थी कब, 31 दिसंबर 1929। कब थी, 31 दिसंबर 1929। कौन सा अधिवेशन था, अब क्या था, उस समय भारत क्या था, अंग्रेजों का एक प्रकार से गुलाम था। तो आजादी को लेकर क्या है, बहुत सारे आंदोलन होते थे और बहुत सारे क्या होते थे, अधिवेशन होते थे कि भारत को आजादी किस प्रकार से मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, पूरा वीडियो समझो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1926 लिख दिया मैं, सॉरी, है ना। 1929 में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जिसकी अध्यक्षता कौन ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें यह कह दिया गया था कि अंग्रेज अगर हमको अगले महीने या 26 जनवरी 1930, अगले महीने 19 जनवरी हो 26 जनवरी 1930 तक अगर ये हमको आजाद नहीं करते, तो हम अपने आप को क्या मान लेंगे, पूर्ण स्वराज मान लेंगे, या फिर इंडिपेंडेंस मान लेंगे, या फिर अपने आप को क्या मान लेंगे, हम स्वतंत्र मान लेंगे कि हम अब किसी के गुलाम नहीं हैं। तो इसी समय क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, यहीं पर कब की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। और आधी रात में क्या हुआ था, रावी नदी के तट पर क्या है, झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने आजादी नहीं दी, ठीक है, उस समय आजादी नहीं मिली, तो 26 जनवरी 1930 में हमने क्या है, अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित कर लिया था। यानी कि हम अपने आप में क्या हो गए थे, अब स्वतंत्र हो गए थे उसी दिन से, 1930 में। तो उसी दिन को याद करने के लिए, है ना, उसी दिन को याद करने के लिए हमेशा और आने वाले समय तक, जैसे कि 1930 से 1947 तक हम लगातार क्या कर गए, 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे। क्या मनाने लगे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे। तो इसी दिन को याद करने के लिए, ठीक है, इसी दिन को याद करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं। अब हमारा संविधान बनकर कब रेडी हो गया था, 26 नवंबर 1949 के दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था। इसके कुछ प्रावधान क्या है, तुरंत लागू हो गए थे, है ना, कुछ प्रावधान तुरंत लागू हो गए थे इसी समय। ठीक है,
कुछ प्रावधान इसके तुरंत लागू हो गए थे, बाकी जितने भी अनुच्छेद वगैरह थे ये सब कब लागू हुए थे? 1950 में। अब इससे पहले जब संविधान नहीं बना था तो इससे पहले भारत पर शासन किसके आधार पर हो रहा था? भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत क्या हो रहा था? रेगुलेट हो रहा था, या इसके द्वारा ही भारत पर शासन प्रशासन किया जा रहा था ना। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी संविधान बोलते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा संविधान, लगभग 150 से 200 संविधान हम किससे लिए हैं? अनुच्छेद किससे लिए हमने? 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हमने, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? और मिनी संविधान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मिनी संविधान बोलते हैं। अब जब क्या हुआ? 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया, तो उसको लागू कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 के दिन। तो इसी दिन को हम क्या बनाते हैं? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, क्योंकि इस दिन क्या हो गया? रिपब्लिक हो गया। क्योंकि अब क्या हो गया? इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मामले सब किसके हाथ में आ गए? अब इस पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास आ गई? भारत सरकार के पास आ गई। और जो राष्ट्र अध्यक्ष था ना, या राष्ट्र प्रमुख था, अब जो पहले जो राष्ट्र प्रमुख होता था डोमिनियन स्टेट में, राष्ट्र प्रमुख कौन होता था? ब्रिटेन का सम्राट होता था। लेकिन जैसे ही ये क्या हुआ? संविधान लागू हुआ, भारत में क्या हो गया? पूरे राष्ट्रपति का पद बन गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबका पद बन गया यहाँ पर, है ना। तो अब क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? राष्ट्र अध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख की नियुक्ति हो गई। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो इसी समय क्या हो गया? भारत का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख की नियुक्ति हो गई। और इसमें लिखा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब यह है कि जो भी भारत का राष्ट्र प्रमुख होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत का मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा वाली कहावत नहीं होगी। अब यहाँ पर जो भी राष्ट्र प्रमुख बनेगा वो क्या होगा? जनता द्वारा चुनकर भेजा जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद बना, इसके बाद क्या हो गए? हम संप्रभु राज्य बन गए। क्या हो गया? अब हम किसी के गुलाम नहीं बने। कब? 1950 में हम क्या है? पूरी तरह से आजाद हो गए। तो ये थी इसके पीछे की कहानी। तो ठीक है, 15 अगस्त के दिन हमको आजादी मिल गई थी, और 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ? संविधान बनकर रेडी हो गया। लेकिन स्वाधीनता दिवस, ठीक है, यहाँ पर पूर्ण स्वराज में बताया था कि स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसको याद करने के लिए हमने क्या बनाया? 26 जनवरी 1950 के दिन इसको याद रखा जाता है। तो ठीक है, ये कैसेट आपको पूरी कहानी समझ में आई? तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, ठीक है।